A very good morning student, this is Pooja here. Welcome to e-commerce zone. हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर टू में हमारा चल रहा था दैट इज़ अ फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जहाँ पर हम लोग ये टॉपिक को आज डिस्कस करने वाले हैं, पास एडजस्टमेंट या एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बोलूँगी इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम हमारे चैनल ई कॉमर्स जोन पर आए, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फॉर द लेटेस्ट वीडियोस एंड न्यू नोटिफिकेशन। ठीक है, और जितने ही पुराने वीडियोस आपको देखने हैं आप प्लेलिस्ट में चले जाओ, प्लेलिस्ट में जा कर के सारे वीडियोस आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए एक यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, मैं डॉक्टर एस.के. सिंह की बुक से डिस्कस कर रही हूँ, लाइन बाय लाइन डिस्कस कर रही हूँ। अगर मैं चाहूँ तो कंसेप्ट भी डील कर सकती हूँ, बट यूट्यूब पे बहुत सारे कंसेप्ट अवेलेबल है, यू कैन वॉच इट वेरी इजीली। बट मेरा मानना है कि बुक से आप लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तो हैबिट आपकी अच्छी बनेगी और प्रोग्रेस ज़्यादा अच्छा होगा, क्लैरिटी ज़्यादा होगा, क्योंकि कोई भी टीचर कहीं से ही पढ़ाए वो एक्चुअली बुक से ही पढ़ाता है। तो क्यों ना बेहतर हो कि हम बुक से ही अच्छे से क्लैरिटी करें। ठीक है, क्लियर करें हर चीज़ को। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या है, जो टॉपिक को है पहले टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी है। पास एडजस्टमेंट या एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट, कहने का मतलब है कि आपने जो भी जर्नल एंट्री किया, जैसे कि आप क्लास 11 में पढ़े होंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ठीक है, जहाँ पे आपने देखा होगा कि कुछ जैसे क्लरिकल काम होती है तो वहाँ पे क्लर्क के द्वारा कुछ चीज़ें छूट जाती है या गलती एंट्री हो जाती है, डेबिट करना था क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट करना था डेबिट कर दिया। तो वैसी स्थिति में जब आपका ट्रायल बैलेंस जब मैच नहीं करेगा तो वो चेकआउट करेगा कहाँ पे गलती हुई, या फिर बाय द वे बैलेंस शीट आपका मैच नहीं करेगा तो वो चेकआउट करेगा कहाँ पे गलती हुई। तो एज़ यूजुअल जैसे कि मैथ्स में हम लोग क्या करते हैं, काट छाट के काम कर लेते हैं, मतलब उसे क्रॉस करके करते हैं, बट अकाउंट में आप ये काम नहीं कर सकते हो। ठीक है, अकाउंट में अगर आपने गलती करी है तो हम जानते हैं उसे फिर एंट्री के द्वारा, जर्नल एंट्री के द्वारा आपको क्या करना है, सुधारना है, या कुछ छूट गया है तो फिर जर्नल एंट्री आपको पास करनी है। बस वही चीज़ है और कुछ है नहीं यहाँ पर। तो उसी तरह से पार्टनरशिप चैप्टर में भी जब आप पार्टनर्स का पीएल एप्रोप्रिएशन बनाते हो, पार्टनर्स का आप कैपिटल अकाउंट बनाते हो, पार्टनर्स का आप करंट अकाउंट बनाते हो, आपने कहीं छोड़ दिया या कुछ गलतियाँ कर दी, तो जब आपको इन्फॉर्मेशन मिली तो आपको क्या करना है, उसको एडजस्ट करना है। दैट इज़ कॉल्ड पास एडजस्टमेंट। भूतकालीन समायोजनाएं, बंद हुए खातों का समायोजन, कहने का मतलब जो खाता बंद हो चुका है उसको आप क्या कर रहे हो, एडजस्ट कर रहे हो, क्योंकि आप तो गलत सलत करके क्लोज कर दिए अकाउंट को, लेकिन बाद में आपको इन्फॉर्मेशन मालूम चला अरे ये तो गलती हो गई। ठीक है, तो उस क्लोज अकाउंट्स को आप क्या करते हो, ठीक करते हो, दैट इज़ कॉल्ड अ पास एडजस्टमेंट। ठीक है, अब मीनिंग देखो यहाँ पे, साझेदारों में शुद्ध लाभ या हानि, पार्टनर्स में जो भी नेट प्रॉफिट होगा या लॉस का विभाजन उनके लाभ हानि के अनुपात में किया जाता है। इतना तो आप जानते हो, आप पढ़ते पढ़ते समझ में आपको आ चुका होगा। जो भी है प्रॉफिट या नेट लॉस उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में काम करते हैं। शुद्ध लाभ के निर्धारण के लिए आवश्यक है कि सभी खर्चों, ऑब्वियसली जो नेट प्रॉफिट जो हम जो लेते हैं, जो निकालते हैं, उसका जो क्या बोलते हैं, जो तरीका है सॉल्व करने का वो सिंपल है कि जितने भी खर्चे हैं सारे खर्चे को हम डेबिट साइड दिखाएंगे। एज़ यू नो वेरी वेल, आपको पता ही है कि ऑल लॉस एंड एक्सपेंसेस गोज़ टू द डेबिट साइड। ठीक है, और सभी आय यानी कि ऑल इनकम एंड गेन्स गोज़ टू द क्रेडिट साइड। तो वही सभी आय तथा लाभ के मदों को क्रेडिट कर लिया गया हो। परंतु ऐसा देखा जाता है कि कभी कभी फर्म के लाभ हानि का निर्धारण प्रस्वीदे की किसी शर्त या साझेदारी संलेख में उल्लेखित शर्तों का पालन किए बिना कर लिया जाता है और लाभ हानि का विभाजन कर दिया जाता है। कहने का मतलब जो पार्टनरशिप डीड बनी रहती है उसको आपने ध्यान में नहीं रखा, उसको आपने इग्नोर करा, और उसको इग्नोर करके आपने क्या कर लिया, प्रॉफिट एंड लॉस को बंटवारा कर लिया। ठीक है, आपने उसको ध्यान नहीं दिया, उसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया और आपने प्रॉफिट शेयरिंग कर डाली। तो वैसी स्थिति में जो कुछ पार्टनर्स होंगे उनको महसूस होगा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी होना ही होना है। पार्टनरशिप डीड में कुछ बोला गया है, आपने कुछ और कर लिया है ना, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में हो, इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में हो, ड्राइंग्स के बारे में हो, चाहे कमीशन के बारे में हो, तुम्हारा कुछ भी हो सकता है। ठीक है,
सैलरी को लेकर इशू है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को लेकर इशू है, कुछ भी है तो उसमें पार्टनरशिप डीड में मेंशन एक आध चीज़ें थी, 2 चीज़ें थी और आपने उसको इग्नोर किया, उसको ध्यान नहीं दिया और आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर डाला, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई पार्टनर तो वहाँ उंगली उठाएगा ही। ठीक है, तो अतः लेखांकन अवधि की समाप्ति के पश्चात, जो लेखांकन अवधि है उसकी समाप्ति हो गई पश्चात, इन शर्तों का पालन हेतु चूकों यानी कि ओमिशन अथवा गलतियों यानी कि एरर्स त्रुटियों के सुधार हेतु समायोजन की आवश्यकता पड़ती है। अब आपने क्या कर लिया, आपने अकाउंट तो क्लोज कर दिया, आपने अकाउंट तो क्लोज कर दिया, सारा अकाउंट बना दिया 31 मार्च को या 31 दिसंबर को, और उसके बाद आप को पता चलता है कि आपने ये ओमिशन करी, छोड़ दिया या आपने गलती करी है, तो फिर अकाउंट तो क्लोज़ हो गई है। जब अकाउंट क्लोज़ हो गई तो फिर इन गलतियों को, इन जो चूक जो हुई है आपसे, जो ओमिशन जो आपकी हुई है, जो भी त्रुटि हुई है, उसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं। क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है, इसके लिए किए गए लेखांकन व्यवहार को भूतकालीन समायोजनाएं यानी कि पास एडजस्टमेंट कहते हैं या फिर एडजस्टमेंट इन द क्लोज अकाउंट कहा जाता है। आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा आपको कि व्हाट इज़ पास एडजस्टमेंट। ठीक है, एडजस्टमेंट के लिए पुनः लाभ हानि खाता बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। इस पर बहुत ही केयरफुल्ली ध्यान दीजिएगा, इम्पॉर्टेंट लाइन है ये। आपको कोई पूछ भी सकता है कि क्या पास्ट एडजस्टमेंट्स करने के लिए हमें पीएल एप्रोप्रिएशन बनाने की ज़रूरत है या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की ज़रूरत है। ठीक है ना, तो सिंपल सी बात है, हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो अकाउंट है ये हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। भूतकालीन समायोजन की स्थितियाँ, केस फॉर पास्ट एडजस्टमेंट, आप देखिएगा अग्रलिखित परिस्थितियों में पिछले वर्षों के लाभों को समायोजित करने की आवश्यकता पड़ती है। कहने का मतलब है जो भी पास्ट एडजस्टमेंट के जो केसेस है, बेसिकली जो भी परिस्थिति आपके सामने दी गई है पिछले वर्षों के, तो जो भी लाभ आपके सामने रहेगा उसमें से उसको क्या करना होगा, एडजस्टमेंट करेगा। देखोगे क्या आपको अग्रलिखित दिया हुआ है यहाँ पर, जिसको आपको प्रॉफिट से क्या करना है, एडजस्ट करना है। ठीक है, मैं दिखाती हूँ, एक सेकेंड, थोड़ा सा स्क्रीन को सेट करने दो। देखोगे यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा नंबर 1, जैसे कि पूंजी पर ब्याज का पुनः छूट जाना, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने बिल्कुल छोड़ डाला। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने बिल्कुल ही छोड़ दिया। ठीक है, आहरणों पर ब्याज का छूट जाना, ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट आपने बिल्कुल छोड़ दिया। फिर पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अधिक या कम अर्थात ऊंची दर या नीची दर से लगा दिया जाना। कहने का मतलब है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ था 8% या 6%, तो आपने 8% के बजाय आपने उसको क्या बोलती हो 10% दे दिया, या फिर 8% के बजाय आपने 6% दे दिया। मतलब एग्जैक्ट 8% था, लेकिन आपने ये 8% को बढ़ा दिया या फिर 8% को घटा दिया। तो ऐसी स्थिति में क्या होएगा, फिर आपका क्या है यहाँ पे, साझेदारी संलेख में प्रावधान न रहने पर भी पूंजी पर ब्याज दे दिया जाना। मतलब पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ बोला नहीं गया था, लेकिन फिर भी आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, तो गलती तो है। साझेदारों के वेतन, फीस, कमीशन, बोनस आदि का लेखा नहीं किया जाना। कहने जो पार्टनर्स हैं उनकी जो सैलरी है, उनकी जो फीस है, उनकी जो कमीशन है, बोनस है, इसका आपने एंट्री ही नहीं किया, जर्नल एंट्री ही नहीं किया। ठीक है ना, कुछ भी नहीं किया इसका, तो ये भी है। गलत अनुपात में लाभों का विभाजन होना, जो अनुपात शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो दी गई थी वो अपने गड़बड़ कर डाली। ठीक है, फिर है भूत लक्षी प्रभाव में लाभ विभाजन अनुपात को परिवर्तित करना। कहने का मतलब है जो लाभ विभाजन अनुपात है उसको आपने चेंज कर दिया, उसको आपने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है, ये भी एक गड़बड़ी है। फिर अदत्त व्यय एवं उपार्जित आयों का लेखा छूट जाना, मतलब कहने का मतलब है आउटस्टैंडिंग हो गया या प्रीपेड हो गया, तो वैसे जो है खर्चे या फिर इनकम उसको आपने छोड़ दिया। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी, तो आपको यहाँ पे 9 पॉइंट्स लिखे हैं इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम जो आपके एग्जाम तक में आएंगे, और एक आध दो आगे पीछे हो सकता है क्वेश्चन के अनुसार, तो ये सारे आपको मिलेंगे।
ठीक है, जिसको आपको एडजस्ट करना है, पास्ट एडजस्टमेंट करने होंगे। ठीक है, अब आगे देखो क्या बोलता है पॉइंट में। यहाँ पे देखिएगा, भूतकालीन भूलों या गलतियों, छूट गई मदों को किस प्रकार सुधारा जाए। हाउ टू करेक्ट पास्ट एरर्स और ओमिशन। कैसे, अगर आपने पास्ट में कोई गलती करी है तो इस प्रकार के एरर्स को या ओमिशन को आप कैसे सुधारेंगे। ठीक है, तो पहला विधि, प्रथम विधि हम आज देखते हैं इसमें क्या बोलता है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट और एप्रोप्रिएशन अकाउंट के माध्यम से समायोजन करना। या तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के द्वारा करो या फिर एप्रोप्रिएशन अकाउंट के माध्यम से इसका एडजस्टमेंट करोगे। इस विधि के अनुसार यदि अशुद्ध लाभ का विभाजन, अशुद्ध लाभ क्यों बोला जा रहा है, बिकॉज जो प्रॉफिट आई है एक्चुअल में तो वो नेट प्रॉफिट सही तो नहीं है, तो गड़बड़ प्रॉफिट की हुई है, तो उसको हम अशुद्धि लाभ बोलेंगे। इस विधि के अनुसार यदि अशुद्ध लाभ का विभाजन पहले किया जा चुका हो तो शुद्ध लाभ की गणना हेतु लाभ हानि समायोजन खाते को चूक वाले ओमिशन या त्रुटि यानी कि एरर्स के लिए, जैसे कहने का मतलब है प्रथम विधि जो कहता है कि यदि जो भी अशुद्ध लाभ निकला है उसका विभाजन पहले किया जा चुका है, सिंपल सी बात, उसका तो डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। मान लो 9,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, लेकिन आपने कैसे कैसे कैलकुलेशन करके 10,000 बना दिया। अब 10,000 को तो आपने किसके बीच में बांट दिया, पार्टनर्स के बीच में तो बांट दिया आपने। ठीक है, हो चुका है। तो शुद्ध लाभ की गणना हेतु लाभ हानि समायोजन यानी कि पास्ट जो एडजस्टमेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट खाता जो है को चूक वाले यानी कि ओमिशन या त्रुटि एरर्स के लिए क्या करना होगा। नंबर 1, पूंजी पर ब्याज होगा। नंबर 1 हो सकता है आपके क्वेश्चन में सरदारों का वेतन या कमीशन या फीस या भत्ते से डेबिट किया जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, जब आप पीएल एप्रोप्रिएशन बनाते हो तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप कहाँ लिखते हो, सारा कुछ को तो आप डेबिट में ही लिखते हो ना। चाहे पार्टनर्स का इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, चाहे पार्टनर की सैलरी हो गई, पार्टनर की कमीशन हो गई, पार्टनर्स की फीस हो गई, पार्टनर्स का जो भी भत्ता है, सबको कहाँ पे लिखोगे, सबको डेबिट में लिखोगे। तो सेम चीज़ यहाँ भी करना है आपको, डेबिट किया जाता है और आहरणों पर ब्याज या पूंजी पर अधिक लगाए गए ब्याज आदि को डेबिट किया जाता है। कहने का मतलब है जो भी इंटरेस्ट ऑन तुम्हारा क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया, या आपने पूंजी पर देना था इंटरेस्ट 4,000, आपने क्या कर दिया 5,000 दे दिया, तो अधिक लगाए गए ब्याज आदि से डेबिट किया जाता है। लाभ हानि समायोजन खाते के शेष को शुद्ध लाभ मानते हुए सभी साझेदारों से उसके लाभ विभाजन अनुपात में विभाजित किया जाता है। एक चीज़ मैं बोलूँगी, यहाँ पे ये डेबिट नहीं होगा, ये गलत है, इसको सुधार लेना। यहाँ पे एक्चुअली मे बी मिसप्रिंट है ये, यहाँ पे ये क्रेडिट होगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप याद करिए पीएल एप्रोप्रिएशन में हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, क्रेडिट होगा, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, क्रेडिट होगा। ठीक है, वो मिसप्रिंट बाय द वे हुआ होगा, तो क्रेडिट होगा। दूसरी चीज़, यदि पूंजी पर अधिक लगाए गए ब्याज है, सिंपल सी बात है, आपको पता चल गया, आप पहले मान लो आपने क्या किया था, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने 5,000 लिखा। ठीक, आपको पता चला कि ये 5,000 जो है इसमें एक्चुअली लिखना था 4,000, आपने 1,000 एक्स्ट्रा लिखा है डेबिट में। ठीक, तो उसको कैंसिल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 1,000 मुझे क्रेडिट साइड लिखना पड़ेगा, है ना, कैंसिल तभी ना होगा वो। तो अगर आपने पूंजी में अधिक ब्याज लगा दिया है तो वैसी स्थिति में भी आपको क्रेडिट साइड एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है, लाभ हानि समायोजन खाते के शेष को, जो भी शेष आता है उसको शुद्ध लाभ हम मानेंगे, और सभी साझेदारों के उनके लाभ जो भी विभाजन उनका अनुपात है उसमें क्या करेंगे, विभाजित कर देंगे। ठीक है, अभी देखो इसके बाद हमारा क्या है, जर्नल एंट्रीज़ है। यहाँ पर देखोगे नंबर 1 जर्नल एंट्रीज़ क्या है, पूंजी पर ब्याज, साझेदारों के वेतन या कमीशन आदि के छूट जाने पर, ओमिशन हो जाने पे। सिंपल जर्नल एंट्री, खाता किसका बना रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट होगा डेबिट।
टू क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन सैलरी और कमीशन अकाउंट। ठीक है, नोट यहाँ पे बोल दिया है, पूंजी पर ब्याज अदारों की पूंजी खाते के प्रारंभिक शेष पर ज्ञात किया जाता है। आप जैसे कि जानते हैं, पढ़ चुके हैं आपने कि जो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो निकालते हैं बेसिकली वो ओपनिंग पर निकालते हैं, ओपनिंग जो कैपिटल होती है उसी पर निकाला जाता है। ठीक है, दूसरा, आहरणों पर ब्याज, पूंजी पर अधिक ब्याज दे दियाने पर, अगर आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे बात करो या फिर अगर आपने पूंजी पर अधिक ब्याज दे दिया है तो वैसी स्थिति में क्या एंट्री होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, अब देखो थर्ड नंबर, शुद्ध प्रभाव यानी कि नेट इफेक्ट। मान लो इन दोनों का आपने पीएल एडजस्टमेंट, सब प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, आपने पीएल एडजस्टमेंट खाता बनाया, ये वाली एंट्री कर दी, ये भी एंट्री कर दी। अब जो भी नेट इफेक्ट आएगा, नेट इफेक्ट आने पर इन दोनों प्रविष्टों के कारण, ये दोनों एंट्रीज के कारण शुद्ध लाभ अथवा हानि होगी। कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट या लॉस तो होएगा ही, लेकिन जो भी होगा वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होगा, जिसे पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाकर ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, लाभ होने पर अगर मान लो नेट प्रॉफिट हुआ तो क्या एंट्री करोगे। ठीक है, तो देखो यहाँ बोला पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट का क्रेडिट शेष होने पर, अगर पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट का अगर क्रेडिट शेष होता है, बैलेंस शेष बचता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। अगर क्वेश्चन में बोलता है फिक्स्ड है तो फिर क्या होगा, करंट है, फ्लैक्चुएट है तो फिर कैपिटल। ठीक है, क्लियर। अब इसके अगर हानि होती है पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट का डेबिट शेष होने पर, तो पार्टनर्स का कैपिटल या फिर करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, अब एक फोर्थ पॉइंट हमारा आ गया यहाँ पे कि अब साझेदारों में पहले वितरित लाभ हानि में पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट के माध्यम से बांटे गए शुद्ध लाभ हानि की तुलना की जाती है। मतलब कहने का मतलब है कि जो साझेदार, जो पार्टनर हैं, उन्होंने पहले जो लाभ हानि जो भी वितरित किया था, ठीक है ना, वो जो वितरित किया था उसको हम किससे कंपैरिजन करेंगे, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट के माध्यम से जो बांट रहे हैं शुद्ध लाभ हानि, उसकी हम लोग कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, यदि उसे अधिक लाभ प्राप्त हो चुका है, किसी एक पार्टनर को मान लो बाय द वे अधिक लाभ प्राप्त हो चुका है पहले वाले से, तो उसके पूंजी खाता को हम डेबिट कर देंगे। नॉर्मल सी बात है, उसका कैपिटल घटाएंगे ना, और कम अगर किसी को मिला है तो उसके पूंजी खाता को क्या करेंगे, क्रेडिट करके एडजस्टमेंट की जाती है। कहने का मतलब है, ओवरऑल कहने का मतलब इस पॉइंट में है कि आपने ढंग से पार्टनरशिप डीड को फॉलो नहीं करा, या आपने कुछ चीज़ें छोड़ दी, त्रुटि की, गलती की, और आपने प्रॉफिट निकाल लिया, उस प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांट दिया। ठीक, गलती के साथ आपने बांट दिया, और जब आपको पता चला कि हमने ये गलती करी, अकाउंट तो क्लोज हो चुका था, क्लोज करने के बाद आपने पास एडजस्टमेंट करे, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट खाता बनाया, और तब आपका शुद्ध जो प्रॉफिट निकला और उसको तब बांटते हो पार्टनर्स में। तो मान लो कोई एक पार्टनर है, जब पहले उसको ए पार्टनर है, सपोज ए पार्टनर है, उसको आपने पहले 10,000 रुपया दिया था, ठीक है, लेकिन जब उसकी सारा जब एडजस्टमेंट हुआ तो पता चला कि जो ए है उसको एक्चुअल में मिलना कितना चाहिए था, 12,000, ठीक है, तो 2,000 आपने कम दिया है इसको, तो क्या करेंगे, 2,000 से इसके खाता को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि इसका कैपिटल बढ़ेगा 2,000 से, ठीक है। इसी तरीके से सपोज दैट कि आपने इसको पहले 10,000 दिया था और अभी पता चलता है कि इसको 8,000 देना है, ठीक है, तो आपने तो 8,000 देना है अभी, ठीक, तो ऐसी स्थिति में आपने तो उसको ज़्यादा दे दिया है ना, तो इसी की कैपिटल को आप क्या करेंगे, 2,000 से घटा दीजिएगा। समझ में आई बात, क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा जब प्रैक्टिकल जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके। तो हम इसके जो कैपिटल है 10,000 के, उसमें 2,000 हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, मतलब इसके पूंजी से पैसा निकलेगा। समझ में आ रही है बात, क्योंकि इसके पास ज़्यादा चला गया है, तो उसी के लिए जर्नल एंट्री है, एडजस्टमेंट एंट्री फॉर करेक्शंस, पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, ठीक है ना, अगर एक्सेस है तो डेबिट करेंगे, सिंपल सी बात है, और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब कि आपका क्या बोलते हैं, कम है तो क्रेडिट करेंगे, सिंपल। यहाँ पे देखो लिखा भी है, रिसीविंग एक्सेस, इस बंदे ने ज़्यादा रिसीव किया है तो कम करके डेबिट कर देंगे इसको, और रिसीविंग लेस, इसने कम रिसीव किया था तो इसको क्रेडिट करेंगे उस अमाउंट से, बस और कुछ नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में लोग डिस्कस करेंगे
इलस्ट्रेशन 43 आप देख ही रहे हो, जरा एंट्री करेंगे उसको आगे टाइप 1 करके पढ़ना है डॉक्टर एस के सिंह के बुक से, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।